हाय, फाइनली वेलकम टू हॉरर रवाय। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैंने पहली YouTube वीडियो 2018 में पब्लिश करी थी। तब मैं महज 14 साल का था एंड वानाबी गेमर GTA वाइस सिटी फोन में खेलता था। ओके, बाकी बातें बाद में बताता हूँ, पहले वो 2018 की मेरी फर्स्ट लाइव स्ट्रीम क्लिप देखो। चल मेरे ऑटो, चल मेरे ऑटो, ऑटो ऑटो 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, हल्की हो या भारी, 10 रुपए सवारी। ओके, हंसो मत, इतना भी फनी नहीं था। और अब अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक्स के चलते वो चैनल सरवाइव ना कर पाया। एनीवेज, मैंने 12th PCMB से पास करी, बट जब ना जेई निकला और ना ही नीट, तो मुझे समझ आया कि लौट के बुद्धू घर को आए को बुद्धू नहीं कहते। और फिर ऐसे शुरुआत हुई हॉरर रवाय की। ओके, नाउ ये कोई बहुत सुपर फैंसी वीडियो नहीं है, बट आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे पास एक ऐसी ऑसम कम्युनिटी है। और सच बात यह है कि आप लोगों की वजह से मुझे बहुत खुशी मिली है, तो अब समय है उस खुशी को दिखाने का। So this is the silver play button of Horror Roi. Hi, I'm Akshit and I just want to say I love you. एंड थैंक यू सो मच हमेशा इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट, इस कम्युनिटी से जो मुझे प्यार मिला है वो बहुत अमेजिंग है। और एक अमेजिंग चीज ये है कि मेरे गोल्डन प्ले बटन पर मेरे पापा का नाम लिखा है। एंड यकीन करो दोस्तों, ये आपका दिया हुआ मेरे लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट है। और मुझे अच्छे से मालूम है कि इस कम्युनिटी को हॉरर स्टोरीज बहुत पसंद है। तो पसंद को मद्देनजर रखते हुए मेरे पास आज भी एक हॉरर स्टोरी है जो तुम्हें विश्वास दिलाएगी कि असली शैतान और कोई नहीं बल्कि इंसान है। सो लेट्स बिगिन टुडेज हॉरर स्टोरी, द रेड पियानो। रशिया के एक छोटे गांव में मदर अपनी बेटी के साथ रहती थी एंड बेटी ने अपने बर्थडे पर मॉम से गिफ्ट में एक पियानो मांगा। तो बर्थडे के दिन माँ और बेटी एक म्यूजिक शॉप में गए और वहां जाते ही बेटी की नजर सेंटर में रखे एक चमकदार सुंदर मनमोहक पियानो पर गई। वो ब्लैक पियानो को देख बेटी ने पहली ही नजर में डिसाइड कर लिया कि उसे वही चाहिए और खुशी से झिलमिलाने लगी। मगर मॉम ने पियानो से पहले उसका प्राइस टैग देखा जो बता रहा था कि वो संपूर्ण तरीके से उनके बजट से बाहर है। तो मॉम ने साफ मना कर दिया कि वो पियानो नहीं दिला सकते, अगर उसे कुछ चाहिए तो सस्ता देख ले। अब यहाँ पर वही बात याद आती है, जब प्यास पानी की लगी हो तो गन्ने के जूस से नहीं बुझ सकती। सो बेटी को अगर पियानो पसंद आया तो उसे बस पियानो चाहिए और कुछ नहीं। एंड वो उसके लिए रोने बिलखने लगी, जो आवाज सुनकर अंदर बैठी शॉप ओनर वो बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आई। उन्हें देख मॉम ने शर्मिंदगी से माफी मांगी उनकी शॉप में ये सीन क्रिएट करने के लिए। बट वो बूढ़ी औरत बोली कि अगर तुम्हारी बेटी शिद्दत से ये पियानो को चाहती है तो वो उसे दे सकती है। फिर बूढ़ी औरत ने मदर को एक डील दी जिसमें वो पियानो के पैसे हर महीने आसान किस्तों में पे कर सकती है, वो भी 0% ब्याज पर। तो ये सुन मॉम खुश हो गई और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो बूढ़ी औरत ने बड़ी सहजता के साथ जवाब दिया कि म्यूजिक सिर्फ अमीरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये सबके लिए बना है और सब इसके लिए। जिसके बाद वो थोड़ा झुकी और बच्ची की आंखों में आंख डालकर बोली, बेटा ये पियानो का अच्छे से इस्तेमाल करना और ये आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो हार मत मानना और एक अच्छी आर्टिस्ट बनना। वैसे मदर पहले ही बहुत कर्जे में थी, लेकिन बेटी की जिद और बूढ़ी औरत के उपकार के आगे उसने वो पियानो खरीद लिया। फिर जब वो पियानो घर आया तो बेटी खुशी से उसकी कीज पर उछलने कूदने लगी। और मॉम को ये नई आवाज बिल्कुल पसंद न आई, लेकिन बेटी की खुशी के आगे क्या ही था। फिर लगभग एक हफ्ता बीता और बेटी शिकायत करने लगी कि उसकी उंगलियों में दर्द है। तो मॉम ने जवाब दिया कि शुरू में ऐसा होता है। फिर ऐसे ही हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन उसकी उंगलियों का दर्द न गया और वो पहले से बहुत कमजोर हो गई थी एंड हमेशा थकी रहती। तो उसने पियानो से गिव अप करने का डिसाइड किया। मगर तब मॉम ने बूढ़ी औरत की बात याद दिलाई, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हार नहीं माननी और एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। और इस बात से बेटी बहुत मोटिवेट हो गई और उसने पियानो को प्ले करना कंटिन्यू रखा। जिसके कुछ दिनों बाद अचानक पियानो प्ले करते हुए खट आवाज आई और उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये बात दौड़कर बेटी ने अपनी मॉम को बताई कि उसने कुछ नहीं किया, वो पियानो खुद ब खुद खराब हुआ। जिसके बाद मॉम ने बूढ़ी औरत के पास कॉल किया और सारा माजरा बताया। तब बूढ़ी औरत ने अश्योर किया कि वो उनके घर पर आकर पियानो को रिपेयर कर देगी। तो जब वो बूढ़ी औरत पियानो को ठीक करने घर पर आई तो उसने माँ बेटी से बोला कि वो उसे अकेले काम करने दे, क्योंकि पियानो के वायर बहुत टाइट होते हैं और जरा सी डिस्ट्रैक्शन के साथ नजर हटी दुर्घटना घटी। सो माँ बेटी उसे रूम में अकेले छोड़कर बाहर आ गई। जिसके बाद उसने थोड़े टाइम में पियानो को रिपेयर किया और वो नए जैसा बजने लगा। फिर ऐसे ही 2-3 हफ्ते बाद अगेन उस पियानो ने काम करना बंद कर दिया और बूढ़ी औरत ने आकर उसे ठीक किया और ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगी। तब मॉम को कुछ शक हुआ कि इतनी महंगी चीज बार बार कैसे खराब हो रही है। तो एक बार जब वो बूढ़ी औरत पियानो रिपेयर कर रही थी तो मॉम ने धीरे से छुपकर अंदर देखा और जो नजारा देखा वो देख उनकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो बूढ़ी औरत ने पियानो के अंदर से एक गिलास निकाला जिसमें कुछ रेड लिक्विड भरा था। वो उसे पीने लगी और पीने के बाद उसने वो गिलास पियानो
के अंदर रख दिया और एक लीवर को ऊपर उठा दिया, जिसके बाद उस पियानो ने काम करना शुरू कर दिया। फिर जब वो बूढ़ी औरत उनके घर से चली गई तो मॉम ने बारीकी से पियानो को इंस्पेक्ट किया और देखा कि पियानो की कीज में हल्की हल्की छोटी निडल्स थी। उन निडल्स को देख मॉम की सब समझ आ गया कि जब भी उसकी बेटी पियानो प्ले करती तो वो निडल्स उसकी उंगलियों में घुसती, जिसके थ्रू उसका ब्लड उस ग्लास में जाकर इकट्ठा हो जाता और जब वो ग्लास फुल हो जाता तो वो लीवर नीचे गिरता, जिससे पियानो काम करना बंद कर देता। एंड फिर वो बूढ़ी औरत आती, जिसके बाद तो ये बात मॉम ने तुरंत अथॉरिटीज को बताई और उस बूढ़ी औरत को पकड़वाया, जिसके बाद डिसाइड किया कि वो आज के बाद कभी ऐसे स्कैम में नहीं फंसेगी और किसी को भी अपनी बेटी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। वेल अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।